हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस चैनल पर ये मेरी चौथी वीडियो है जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो हमने हिस्ट्री की डाली है और एक ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के क्रम में ये दूसरी वीडियो है। देखिए, हमने बताया था कि हमारे चैनल का कुछ रूल है और रूल ये है कि एक वीडियो में 30 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो MCQs होंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होंगे। आप PCS के भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। खासकर हमने इसमें PCS के जो पिछले ईयर के क्वेश्चन है उसको ज़रूर मेंशन किया हुआ है। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इसको पूरी देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत निम्न में से किसका भाग था। इसमें ये पूछ रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत निम्न में से किसका भाग था। इसमें बताना है कि इसमें से किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, टेथिस सागर का या उपरोक्त सभी का। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत जो है स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से विशाल क्षेत्र आते हैं, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता था, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र इसमें शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजन निम्न में से किस काल में हुआ था। गोंडवाना लैंड जो था उसका अनेक टुकड़ों में विभाजन हुआ, जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका बने। तो वो किस काल में हुआ था ये पूछा जा रहा है इसमें। पुराजीवी कल्प, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प, प्लायोसीन और ओलिगोसीन। तो ऑप्शन जो है वो दूसरा सही है, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प। देखिए, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प जो है 200 मिलियन ईयर पूर्व था। 200 मिलियन ईयर पूर्व जो है मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प था। इसमें संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। इसका विभाजन का कारण संवहनीय धाराएं थीं और इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी थी। इसके विभाजन के फलस्वरूप जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की ओर विस्थापित होने लगी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, निम्न में से भारतीय प्लेट के किस प्लेट से टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। यानी कि भारतीय प्लेट जो है किस प्लेट से टकराई जिससे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अफ्रीकन प्लेट से, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से, दक्षिण अमेरिकन प्लेट से। ठीक है, तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, यूरेशियन प्लेट से। भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा की ओर विस्थापन होने के पश्चात, जब भारतीय प्लेट जो है उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो रही थी तो उसके पश्चात जो है भारतीय प्लेट अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, मतलब भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय भाग या फिर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, तट और द्वीप, कौन सा भाग है। तो ऑप्शन 1 सही है, प्रायद्वीपीय भाग। देखिए, भूगर्भिक रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग भी है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों की कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है, अंतरशाही, बहिर्शाही, मध्यशाही या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहिर्शाही भाग है, मेघालय का पठार बहिर्शाही भाग है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही भाग है और यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं निम्न में से किन किन दिशाओं में फैली हुई हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं निम्न में से किन किन दिशाओं में फैली हुई हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो ऑप्शन जो है चौथा सही है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं।
हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाएं जो हैं भूगर्भीय रूप से युवा तथा वलित पर्वत श्रृंखला हैं, और ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। यह सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद हिमालय जो सबसे प्राचीन श्रेणी है का निर्माण निम्न में से किस युग में हुआ था? मध्य मायोसीन युग, प्लायोसीन युग, ओलिगोसीन युग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, ओलिगोसीन युग। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, और बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग यानी कि 25 से 40 मिलियन ईयर पूर्व में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे नवीन श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे नवीनतम श्रृंखला कौन सी है ये बताना है। बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक है जिसका निर्माण प्लायोसीन युग यानी कि 5 मिलियन ईयर पूर्व से 1.7 मिलियन ईयर पूर्व के बीच हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट निम्न में से किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। ये निम्न में से किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? नेपाल तथा तिब्बत, नेपाल तथा भारत, नेपाल तथा चीन, नेपाल तथा भूटान। तो ये ऑप्शन जो है पहला सही है, नेपाल तथा तिब्बत। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 8,850 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है उसको बताना है कि निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तीस्ता तथा झेलम, तीस्ता तथा बनास, तीस्ता तथा गंडक, तीस्ता तथा तामूर। तो ऑप्शन जो है डी सही है, यानी कि चौथा तीस्ता तथा तामूर जो है कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यह पूर्व में तीस्ता तथा नदी तथा पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी नेपाल जो है और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, महान हिमालय के वलन की प्रकृति क्या है? तो समवित वलन है, असमवित वलन है, प्रवलन है या समवलन है? तो ये जो महान हिमालय के वलन की प्रकृति असममित है, असममित वलन है, और महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। महान हिमालय श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, मध्य हिमालय श्रृंखलाएं महान हिमालय श्रृंखला के किस दिशा में स्थित है? मध्य हिमालय श्रृंखलाएं जो हैं महान हिमालय श्रृंखला के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में या पश्चिम में? तो ऑप्शन जो है पहला सही है, दक्षिण में। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, मध्य हिमालय की सबसे लंबी कौन सी पर्वत श्रृंखला? मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ट्रांस हिमालय श्रृंखला, धौराधर श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, महाभारत श्रृंखला। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांडला तथा कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये कहा गया है, हिमालय की रचना समानांतर वलन श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय श्रेणी या फिर धौलाधर। देखिए, बृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, उससे पश्चात लघु हिमालय श्रेणी है तथा शिवालिक श्रेणी जो है नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान जो है टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भावर। तो ऑप्शन जो डी है या चौथा ये सही है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा
अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश है कौन सा है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, वृहद हिमालय, अरावली। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, शिवालिक हिमालय। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी श्रेणियां हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इओजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में? तो ऑप्शन जो है चौथा सही है, सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण जो है आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन ईयर पूर्व हुआ था। प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था, इसे प्लायोसीन युग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? 850 से 1200 मीटर के मध्य, 750 से 1100 मीटर के मध्य, 750 से 1500 मीटर के मध्य या 750 से 1300 मीटर के मध्य? तो ऑप्शन जो है पहला सही है, 850 से 1200 मीटर के मध्य। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर के मध्य है। तो 900 से 1200 के मध्य है तो यही सही होगा क्योंकि ये सब और भी कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस देखिए शिवालिक शैल समूह में के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है कौन सा है? मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपाद की स्थिति का या फिर अनुसमुद्री स्थिति का? तो ऑप्शन तीसरा सही है, गिरिपाद की स्थिति का। भाबर मैदानी शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम से जो भाबर मैदान है वो शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में है। पश्चिम में सिंधु और पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, उत्तर प्रदेश। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य जो भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य हैं वो ये हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आया है इसलिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन सही है। इसके अलावा असम तथा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है। हिमालयी पर्वत श्रेणियां उसमें नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ऑप्शन 2 है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ऑप्शन 3 है लघु हिमालय, महान हिमालय या शिवालिक। ऑप्शन 4 है शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय। तो ऑप्शन जो 2 है वो सही है, शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय है। देखिए पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय है तथा उसके बाद महान हिमालय आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। या चौथा कह रहा है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। तो ऑप्शन जो है ये दूसरा सही है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इस प्रकार है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ट्री लाइन ये है, ठीक है, अधिक कम वैसा ही असंबंधित परिवर्तित, तो ये कम होता है। देखिए ट्री लाइन या वृक्ष रेखा जो है ये पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय तथा मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है
उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत या पटकोई श्रेणियाँ। तो ऑप्शन जो चौथा है पटकोई श्रेणियाँ, ये सही है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण व मध्य भारत में स्थित हैं, अतः उपयुक्त में से नवीनतम श्रेणी जो है पटकोई पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो ऑप्शन जो दूसरा है त्रिपुरा वो सही है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न हैं। त्रिपुरा राज्य पटकाई से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है? लद्दाख व जास्कर, बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल, बृहद हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। तो ऑप्शन जो है वो दूसरा सही है, बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख। ठीक है, चार ऑप्शन हैं। तो देखिए, अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। ठीक है, अक्साई चीन की अवस्थिति जो है भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में, वर्ष 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है और लद्दाख पठार अक्साई चीन के क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, वन। देखिए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। इस क्षेत्र के 65% भूभाग पर वन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, हिमाचल पर्यायवाची। हिमाचल किसकी पर्यायवाची है? महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का या ट्रांस हिमालय का? तो देखिए, ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। थैंक यू गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।